दोस्तों आप सभी का लोन की बातें यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि आप किस प्रकार से लोन लेने के लिए बात कर सकते हैं, एजेंट से बात कर सकते हैं या जो बैंक वाले हैं या जो लोन देने वाले हैं, कस्टमर केयर है, उनसे आप किस प्रकार से बात करें जिससे आपको लोन तुरंत मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा इस चैनल के ऊपर आपको किसी प्रकार का कोई फेक रिव्यू नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का स्पॉन्सर्ड बातें आप देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको लगता है कि कहीं पर मैंने झूठ बोला तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं चैनल डिलीट करके निकल जाऊंगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इतने सारे फ्रॉड देखे हैं, तब जाके मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। अगर लोन से संबंधित किसी प्रकार का अगर आपके साथ कोई दुखा हुआ है या आप चाहते हैं कि उसे मंच चाहिए तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, मैं आपकी बात आगे तक उठाऊंगा। ठीक है, तो लोन से संबंधित कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों जयपुर से हूँ मैं, निःशुल्क आप लोगों के लिए सेवा है। तो चलिए अपन मुद्दे के ऊपर आते हैं कि आपको लोन लेने के लिए जो बैंक वाले हैं या जो कस्टमर केयर वाले हैं या जिनसे आप लोन लेना चाहते हैं उनसे आप बात कैसे करेंगे जिससे आपका लोन हाथों हाथ हो जाए। तो देखिए दोस्तों, ये कोई जादू की पुड़िया तो है नहीं। क्योंकि मैं आपको पता है इस चैनल के ऊपर जो भी मैं बात करता हूँ ना, वो सारी बातें होती है वो फैक्ट के साथ मैं आपकी बात करता हूँ, क्योंकि मुझे इसी सेक्टर का काफ़ी सारा अनुभव हो चुका है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता है कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स ओके होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं कि लोन कैसे लेते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल के ऊपर आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, सारी बातें वो अपन पहले कर चुके हैं। आज हम डायरेक्ट बात करेंगे आप लोग किस प्रकार से लोन ले सकते हैं, उस विषय के ऊपर आज अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए, उस विषय पर बात करने के लिए आपको कभी भी ये नहीं करना है लोन लेते समय कि भैया हमने किसी से कर्जा ले रखा है, किसी से हमने पैसे उधार ले रखे हैं, यानी कि हमारे कर्जा चढ़ा हुआ है और हमें उस कर्जे को चुकाने के लिए हम आपसे लोन ले रहे हैं। अगर ये बात दोस्तों अगर आपने कभी भी बोल दी तो हो सकता है वो बैंक वाला आपको लोन देने में हिचकिचाए, फिर वो आपसे और सारी चीज़ें खो देगा। क्यों? क्योंकि एक मानवीय स्वभाव होता है और बैंक की भी एक पॉलिसी होती है। क्योंकि बैंक में जो इन्वेस्टर लगे होते हैं उनकी पॉलिसी होती है, वो चाहते हैं कि कस्टमर कैसा है उसका पूरा बायोडाटा चेक किया जाए। वो डॉक्यूमेंट्स में तो देखते ही हैं, इसके अलावा वो ग्राउंड पे और धरातल पे भी देखते हैं, वो सारी बातें वहाँ पर देखते हैं। आपको ऐसी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपकी कोई क्रेडिट स्कोर में कोई एंट्री आ रही है या कोई पहले का जो लोन बकाया है उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो वो सारी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप सकारात्मक तरीके से आपको अगले को समझानी है। उनको ऐसे फील नहीं करवाना है कि नहीं हो गया तो हो गया। ठीक है, आपने पहले पिछले वाले लोन की किस्तें क्यों नहीं चुकाई, आपकी 2 किस्तें ड्यू क्यों रह गई थी, फिर आपने 1 महीना लेट क्यों किया। अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर आपको पेशेंस के साथ में जवाब देना है और आपको कुछ एक ऐसा ठोस उसका कारण बताना है जिसकी वजह से वो कारण स्वीकार कर सके। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आपको हमेशा बैंक को यह एहसास करवाना या कंपनी को यह एहसास करवाना है कि आपका लोन लेकर हम आपके पैसों से बढ़ाएंगे, यानी कि हम 2 का 4 रुपये करेंगे यहाँ। ठीक है, क्योंकि बैंक भी ये देखता है कि भैया अगर जब अपन अमाउंट बढ़ा लेते हैं उन्हीं कंडीशन में सारी बातें सोची जाती है। लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इनमें सोचा नहीं जाता, लेकिन जब लोन और ज़्यादा बड़ा होता है वहाँ पर ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें सोची जाती है। और अगर और भी थोड़ा बड़ा लोन होता है तो उनमें गारंटर वगैरह भी लगाया जाता है। तो ये सारी बातें आपको वहाँ पर प्रदर्शित करनी है। जितना पूछा जाता है उतना ही आपको जवाब देना चाहिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको अपनी तरफ से नहीं बताना। अगर जो चीज़ क्रेडिट हिस्ट्री में आ रही है उसी से रिलेटेड आपको जवाब देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो आपको छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो आपके क्या सवाल है?